यार। Hello, I am Professor Mansi Gandhi. Welcome to everyone in this session of GTEC 2024 and GET 2025 Chemistry Exam Analysis. अभी GTEC 2024 एंड गेट 2025 के एग्जाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन है कि कौन से स्कोप है आफ्टर क्वालिफाइंग एग्जाम, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, एग्जाम का सिलेबस क्या है और कौन सी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज हमें फॉलो करनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन की रिक्वेस्ट क्वेश्चन थे बहुत सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में। तो उनकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये सेशन प्रिपेयर किया गया है बिफोर स्टार्टिंग अवर वर्चुअल लेक्चर सीरीज। एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जीटेट का एग्जाम जो है वो कंडक्ट महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा कंडक्ट करता है। वो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है। गेट का जो एग्जामिनेशन है वो आईआईटी कंडक्ट करती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑन ऑन रोटेशनल बेसिस। मतलब कि प्रीवियस ईयर में इस बार जो एग्जामिनेशन है गेट 2025 का वो आईआईटी रुड़की कंडक्ट करने वाली है। प्रीवियस ईयर में आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट कर चुका है। अगर हमने जीटेट का एग्जामिनेशन या फिर गेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद क्या। तो अगर हम जीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस लेक्चरशिप गेन कर सकते। मतलब कि प्राइवेट कॉलेजेस में आप एज अ लेक्चरर अप्लाई कर सकते हो एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी। गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, पहले आपका अगर जो जीटेट क्वालिफाई है तो आप एलिजिबल हो फॉर अ जीपीएससी क्लास 2 असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल करने के लिए। आपने फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद एग्जाम क्लियर कर दी। एग्जाम क्लियर करने के बाद अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड थिंग, आप पीएचडी प्रोग्राम में डायरेक्ट एडमिशन, मतलब कि आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है फॉर अ स्टेट। मतलब कि गुजरात स्टेट के लिए आपके जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो विदाउट डूइंग पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। फिर एकेडमिक क्रेडेंशियल को एनहांस करने के लिए अगर हमने गेट 2025 गेट क्वालिफाई कर लिया तो क्या, डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी एंड अदर यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया। मतलब कि यहाँ का क्या प्रोसीजर है कि गेट क्वालिफाई करना और गेट में रैंक आना, थोड़ा सा दोनों बातों में डिफरेंस है कि 30 मार्क्स में गेट क्वालिफाई हो जाता है। बट इसमें अगर आपको आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी में एडमिशन चाहिए तो फिर आपका रैंक भी अच्छा होना चाहिए। तो आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद आपका मेरिट बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आपका डायरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आईआईटी, एनआईटी में आप डायरेक्टली पीएचडी एडमिशन में एलिजिबल हो। इसके अलावा स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब कि आप जब पीएचडी में एनरोल हो जाते हो तो आपको एज अ जेआरएफ एंड एसआरएफ फेलोशिप मिलती है। तो अराउंड 28,000 टू 31,000 पर मंथ। तो मतलब कि फाइनेंशियली भी आप स्टेबल हो।
इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटी इन अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू, पीएसयू लाइक ग्रीन केयर हेल्थ आईसीएल एनटीपीसी ओएनजीसी एंड डीआरडीओ। अगर इसमें कोई वैकेंसी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग आती है तो उसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कैट, और उसकी एग्जाम या इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आप डायरेक्टली वर्क कर सकते हो डीआरडीओ ओएनजीसी एनटीपीसी आईओसीएल में। रिसर्च प्रोजेक्ट टीचिंग करियर इन इंजीनियरिंग कॉलेज, मतलब कि जो रिसर्च प्रोजेक्ट आईआईटीज एनआईटीज और लाइक सीएसआईआर सब जगह पे जो रिसर्च प्रोजेक्ट चलते रहते हैं उसके लिए भी आपको उसका 3 ईयर का ड्यूरेशन होता है। इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो एज अ रिसर्च एसोसिएट। फिर अगर आप इंजीनियरिंग से क्वालिफाई करते हो गेट, तो उसमें टीचिंग करियर में भी यूज कर सकते हो वो डिग्री को, as well as used for a higher studies abroad, particularly in Germany and Singapore। गेट के स्कोर के बेसिस पे आपको पीएचडी में जर्मनी एंड सिंगापुर में भी एनरोल कर सकते हो। व्हाट इज द की टॉपिक एंड मेन टॉपिक, मतलब कि जीटेक का फोकस एरिया कौन सा है और एंड गेट का फोकस एरिया क्या है। जीटेक क्या फोकस करता है कि फाउंडेशनल केमिस्ट्री प्रिंसिपल, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ बेसिक कंसेप्ट, फंडामेंटल रिएक्शन एंड कॉमन एनालिटिकल टेक्निक इज क्रूशियल। मतलब कि जीटेक का जो लेवल है वो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा बेसिक कंसेप्ट जो है उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत पावरफुल हमारा होना चाहिए, बेसिक्स हमारे बहुत क्लियर होने चाहिए। गेट का जो एग्जामिनेशन है इसमें मतलब कि एडवांस कंसेप्ट, एडवांस एप्लीकेशन लाइक डेप्थ नॉलेज और स्पेक्ट्रोस्कोपी का डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, रिएक्शन मैकेनिज्म, मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक। मतलब कि जीसेट जो है वो बेसिक प्रेफर करता है, गेट जो है वो एडवांस एंड एक्सेप्शनल केसेस प्रेफर करता है। एग्जाम पैटर्न जीसेट 2024 एंड गेट 2025 के लिए एग्जाम पैटर्न हमने दोनों एक साथ दिखा दिया है कि अगर जीटेट में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 150, क्वेश्चन टाइप एमसीक्यू, सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 1 जनरल एप्टीट्यूड है। पार्ट 1 में जनरल एप्टीट्यूड में यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, पीपल, एनवायरमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, इस तरह से उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, मतलब कि टोटल पेपर हमारा कितने मार्क्स का हुआ 100 मार्क्स का। पार्ट 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब कि हमारा जो केमिस्ट्री का पेपर है वो उसका उसके 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, मतलब कि ये जो पेपर है सब्जेक्ट स्पेसिफिक वो 200 मार्क्स का रहेगा। टोटल मार्क्स 100 प्लस 200, मतलब कि टोटल मार्क्स है 300। ड्यूरेशन कितने टाइमिंग का ये एग्जाम है, 3 घंटे का एग्जाम है, ऑफलाइन एग्जाम, मतलब कि पेन पेपर मोड में एग्जाम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। जीसेट का सबसे बड़ा बेनिफिट कि नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब कि हमें 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आने हैं, कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। गेट 2025, अगर गेट 2025 की पैटर्न देखें तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब कि सेलेक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। 65 क्वेश्चन है हमारे पास, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, एनईटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन, एमएसक्यू, एमसीक्यू सबको पता है, एनईटी
एनएटी मतलब कि अगर केमिस्ट्री का एग्जाम हम दे रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, थर्मोडायनेमिक्स है, मतलब कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मतलब कि सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट कहाँ पे आएगा, एनएटी से। मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन मतलब कि जिस क्वेश्चन के आंसर मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ए बी सी तीनों करेक्ट है, तो वो जो क्वेश्चन है उसको बोल सकते हैं एमएसक्यू, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन। पार्ट वन जनरल एप्टीट्यूड। पार्ट वन में 10 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन जो है ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क और दूसरे जो 5 क्वेश्चन है ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। मतलब कि टोटल हमारा जो पार्ट वन है वो 15 मार्क्स का रहेगा। इसमें इंग्लिश इंग्लिश ग्रामेटिकल है, मैथ्स है, रीजनिंग है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट टू, पार्ट टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब कि केमिस्ट्री का जो है उसमें 55 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के हो गए, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के हो गए। मतलब कि 55 क्वेश्चन है और हमारा जो पार्ट टू है वो 85 मार्क्स का है। टोटल मार्क्स 85 प्लस 50 मतलब कि टोटल पेपर 100 मार्क्स का है। ड्यूरेशन 3 आवर। यहाँ पे हम देख के ही पता चल रहा है कि 100 क्वेश्चन है और 3 घंटे है। जीसैट में 300 क्वेश्चन है और 3 घंटे है। 3 आवर का एग्जामिनेशन मतलब कि कंपटीशन लेवल देखो कि जीसैट जो है बेसिक लेवल है और गेट जो है एडवांस लेवल है। नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है अगर हमारा एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, एक मार्क्स का एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1/3 मतलब कि 0.33 मार्क्स हमारा नेगेटिव जाता है। अगर हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन गलत है तो 2/3 मार्क्स मतलब कि 0.66 मार्क्स हमारा नेगेटिव जाता है। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एमएसक्यू एंड एनईटी। पर यहाँ पे जितने भी एमएसक्यू और एनईटी के क्वेश्चन होंगे उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें सारे एमएसक्यू और एनईटी करके ही आने हैं, छोड़ने नहीं है। पर हाँ, जब एमसीक्यू की बात आती है तो हमें बहुत सिलेक्टिवली चॉइस करना है कि हम इस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट हैं तो ही हमें उसको अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज उसको जाने देना है, उसको नहीं अटेम्प्ट करना है। यहाँ एग्जाम पैटर्न फॉर जीसेट एंड गेट। जीसेट एंड गेट केमिस्ट्री सिलेबस। पहले हम जीसेट का सिलेबस देख लेते हैं। जीसेट के सिलेबस में पहले हम देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो अगर हम 5 साल का एनालिसिस देखते हैं प्रीवियस ईयर के जो 5 साल के पेपर है तो उसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में स्पेसिफिकली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं कि आइसोटॉप के क्वेश्चन, आइसोपार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एटॉमिक साइज का इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, आयनिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, उसके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा मोर स्पेसिफिकली हम बोल सकते हैं उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होता है। फिर केमिकल बॉन्डिंग में शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, VSEPR प्रिंसिपल ले सकते हो। फिर अगर हम देखें तो HSAB प्रिंसिपल जो एसिड बेस केमिस्ट्री में आता है। एसिड बेस केमिस्ट्री में से हम HSAB प्रिंसिपल में से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। फिर सिमेट्री, सिमेट्री में हम देख सकते हैं कि पॉइंट ग्रुप के रिगार्डिंग बहुत सारे पॉइंट ग्रुप के रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं। फिर पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर, क्लास, proper rotational axis, improper rotational axis, center of symmetry, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम टाइप्स ऑफ लिगेंड, आइपेक नॉमेनक्लेचर, कॉम्प्लेक्स के जो आइपेक नॉमेनक्लेचर है वो, आइसोमर, क्रिस्टल सेल थियरी,
क्रिस्टल सेल थियरी में जो CFSC काउंट करना होता है वो ऑक्टाहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए, फिर JTD, टर्म सिंबल, माइक्रोस्टेट, ऑर्गल डायग्राम, LMCP, MLCP, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनोमेटालिक, ये सब मैं जो बोल रही हूँ वो 5 साल का जो एनालिसिस है, प्रीवियस ईयर एनालिसिस, उसके रिगार्डिंग कि अगर हम 5 साल के पेपर देखते हैं तो उसमें ये टॉपिक है तो उसमें इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं, ये टॉपिक है तो उसमें ये रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं। तो हम देखते हैं ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, उसमें मेटल कार्बोनिल है, क्लास, इसमें हम देख सकते हैं 80 इलेक्ट्रॉन रूल है, मेटल मेटल बॉन्ड है, कपलिंग रिएक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर बेड थ्रू मतलब कि क्लोजो नीलो आरेक्नो हाइपो, इसका एक क्वेश्चन होता है ये। फिर हाँ, कपलिंग रिएक्शन वाला जो क्वेश्चन है उसमें बेकर प्रोसेस, मॉन्सांटो प्रोसेस, विल्किंसन कैटालिस्ट, जिगलर नाटा, ये सब कुछ होता है। फिर हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपरकंजुगेशन, एसिडिटी, बेसिसिटी, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मतलब उसकी स्टेबिलिटी, जीटेट एंड जेड केमिस्ट्री सिलेबस। पहले हम जीटेट केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। इसमें पहले देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम 5 साल का एनालिसिस देखें तो फिर इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हो। अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी में भी स्पेसिफिकली आइसोटॉप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक साइज है, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो एफिनिटी, डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं। फिर अगर केमिकल बॉन्डिंग है तो केमिकल बॉन्डिंग में शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, VSEPR प्रिंसिपल, सिमेट्री। सिमेट्री में पॉइंट ग्रुप का क्वेश्चन होता है, फिर पॉइंट ग्रुप के ऑर्डर, क्लास, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन हो सकता है। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में टाइप्स ऑफ लिगेंड, अगर कोई कॉम्प्लेक्स है तो उसका आईपेक नोमेनक्लेचर, क्रिस्टल सेल थियरी, फिर CFSC फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, JTD, टर्म सिंबल, उसके अलावा माइक्रोस्टेट, ऑर्गल डायग्राम, मतलब ये जो मैं टॉपिक बोल रही हूँ उसी में से ही क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली होते हैं। फिर ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में EAN, 80 इलेक्ट्रॉन होल, मेटल मेटल बॉन्ड, फिर हेप्टिसिटी, आइसोलोबल प्रिंसिपल, फिर अगर जो कपलिंग कपलिंग रिएक्शन है उसमें बेकर प्रोसेस, मॉन्सांटो प्रोसेस, विल्किंसन कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटालिस्ट, फिर क्वांटम, क्वांटम में ऑपरेटर के रिगार्डिंग क्वेश्चन होता है। इन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, एसिडिटी, बेसिसिटी, एरोमेटिसिटी, foreign plus 2 rules, foreign rule for एंटी एरोमेटिक, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं। फिर रिएक्टिव इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, फिर रिएजेंट, रिएजेंट्स में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में भी स्पेसिफिकली मोस्ट प्रोबेबली लास्ट ईयर में जो देखे गए हैं वो LiAlH फॉर, LiBH फॉर, NaBH फॉर, डिबालेज, बेंजाइन इंटरमीडिएट,
फिर नेम रिएक्शन में भी अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारे नेम रिएक्शन है, पर उसमें से भी स्पेसिफिकली देखा जाए तो क्लेमेंसन कंडेंसेशन, बर्च रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, रिमर रिएक्शन, बियर विलिगर, फेवरेस्की, विटिक, सुजुकी कपलिंग रिएक्शन, मित्सुनोबू रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, कर्टियस रीअरेंजमेंट, फिर पेरिसाइक्लिक। अगर आपको पेरिसाइक्लिक कर रहे हैं तो उसमें स्पेसिफिकली क्वेश्चन होता है 3 सिग्मा ट्रॉपिक का ही मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन होता है। उसके अलावा 5 साल के एनालिसिस में मैंने कोई और क्वेश्चन नहीं देखा है। फिर फोटोकेमिस्ट्री में नरिश टाइप 1, नरिश टाइप 2, पैटर्नोबुची रिएक्शन, डाइपाइल मीथेन अरेंजमेंट, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन होता है। स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो में मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, अगर आपको स्टीरियो आता है तो आप प्रिपेयर करो, अदरवाइज उसके लिए टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि फिर आपको बहुत कुछ याद रखना है। इनऑर्गेनिक में एक बोल सकती हूँ कि क्वांटम अगर आपको मतलब आता है तो ट्राई करो, अदरवाइज दूसरे टॉपिक भी आप भूल जाओगे। और स्टीरियो में भी मैं वही बोलती हूँ। हाँ, पर स्टीरियो में आप एक देख सकते हो कि नॉमेनक्लेचर के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है या फिर डीएल वाला, डी एंड एल वाला कोई क्वेश्चन है तो वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में जो एफसीसी बीसीसी एफसीसी वाला है उसी में से क्वेश्चन आता है। फिर केमिकल काइनेटिक्स के लिए अगर आप 12th की जो बुक है उसका एनसीईआरटी वाली, उसका पूरा चैप्टर अच्छे से कर लोगे तो भी हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट, फिर उसका कोई एग्जांपल, मॉलिक्यूलरिटी, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होता है। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी मैं सिमिलरली बोल रही हूँ एनसीईआरटी। उसके एग्जांपल प्रैक्टिस करो, वाटर इनफ। फिर थर्मोडायनेमिक्स में भी सिमिलरली एग्जांपल प्रैक्टिस एंड एनसीईआरटी। फिर सरफेस केमिस्ट्री में एड्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन के रिगार्डिंग आप थोड़ा और देख लो और थोड़े बहुत एग्जांपल देख लो। फिर मल्टीडिसिप्लिनरी टॉपिक है, तो मल्टीडिसिप्लिनरी टॉपिक में रिगार्डिंग मतलब कि कोई ड्रग है तो काम मतलब कि हम बोल सकते हैं कि एज अ एंटी मलेरियल क्लोरोक्विन यूज होती है, तो वो ऐसा पूछ सकते हैं। फिर ग्रीन केमिस्ट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो सकता है, सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी। और हम इतना सारा पढ़ रहे हैं और ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी है उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, तो हमें मेनली फोकस, और वो हमें नहीं पता है कि स्पेसिफिकली यहाँ से ही आएगा। तो अगर किसी हमें नहीं आता, मतलब कि अगर किसी को नहीं आता तो हमें भी नहीं आता, हमें नहीं आता तो किसी को भी नहीं आता, तो फिर इसमें बहुत सारा फोकस करने की जरूरत नहीं। अगर हमने कहीं पे पढ़ा होगा तो हमें याद आ जाएगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं याद आएगा, और उसमें हमें मतलब अटेम्प्ट तो करना ही है। अगर हमें डाउट लग रहा है तो अटेम्प्ट कर लेना है, इजी बात है। फिर हम देखते हैं गेट का एनालिसिस। गेट 2025 पर मैं पहले ही बोल रही थी और अभी भी स्पेसिफाई कर रही हूँ कि जीसेट में बेसिक लेवल एंड गेट का एडवांस लेवल, इसमें एडवांस लेवल चाहिए। तो अगर हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस देखें तो उसमें मेन ग्रुप एलिमेंट से क्वेश्चन आते हैं, मेन ग्रुप से 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं। फिर केमिकल बॉन्डिंग देखें तो केमिकल बॉन्डिंग में से 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में से हम ऐसा बोल सकते हैं कि 9 to 11 मार्क्स, मतलब कि इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री में से मतलब कि कभी 1-2 मार्क्स का होता भी है और नहीं भी होता, तो इसको मतलब
प्रायोरिटी लेवल कितना चाहिए। ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री से 5 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो वो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, फॉस्फाइरेंसिन, क्लोरोक्विन, विटामिन बी12 उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं। पिगमेंट 3 मार्क्स मतलब कि क्वेश्चन अगर आता है तो 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से होता है। फिर क्वांटम, क्वांटम में से 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। फिर सिमेट्री, सिमेट्री में से हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि सिमेट्री में से 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। फिर ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में स्टीरियो केमिस्ट्री से 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म से 9 से 11 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि रिएजेंट, रिएजेंट में रिएजेंट एंड नेम रिएक्शन जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाला पार्ट है उससे 5 से 7 मार्क्स। पेरिसाइक्लिक में से, पेरिसाइक्लिक एंड फोटो दोनों में से 4 to 5 मार्क्स। हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में से 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। फिर बायोमोलिक्यूल्स जो है उसमें 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली फोकस ऑन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी में 8 to 9 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। मतलब कि बहुत सारा एरिया कौन सा टॉपिक कवर कर रहा है वो भी हमें देखना चाहिए। फिर फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में से 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। काइनेटिक्स जो है, काइनेटिक्स में अगर एनालिसिस हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस देखें तो 4 to 5 मार्क्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 to 4 मार्क्स। थर्मोडायनेमिक्स जो हमारा है उसमें 5 to 6 मार्क्स। सरफेस पॉलीमर वो सब कुछ काउंट करके हम 4 to 5 मार्क्स रख सकते हैं। और इक्विलिब्रिया जो है वो 2 to 3 मार्क्स। और यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी टॉपिक इतना ज्यादा पूछते नहीं है और मतलब देखा नहीं गया है एग्जाम एनालिसिस में। तो गेट 2025, तो अगर हमें प्रायोरिटी तो देनी हो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन और स्पेसिफिकली हम फर्स्ट चैप्टर पे कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन में 9 to 11 मार्क्स, मतलब कि इसको प्रायोरिटी लेवल पे रखना चाहिए। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 9 to 11 मार्क्स। इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी के 8 to 9 मार्क्स होते हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस के 5 to 7 मार्क्स होते हैं। फिर क्वांटम एंड थर्मो जो है उसके 5 to 6 मार्क्स के होता है। तो मतलब कि इस तरह से हमें ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पे हमें प्रायोरिटी देख के चलना है कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस में इसमें ये वाले चैप्टर हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे और उसके रिगार्डिंग हमें डिसाइड करना है कि कौन से टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन आता है, तो हमें इजीली पता चल जाएगा। और दोनों में मैं यही बोलना चाहूंगी कि हमें अगर सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टॉपिक के बाद में सारे के सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर है वो देखने हैं। जेल में भी सिमिलरली कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने ही करने हैं। टिप्स फॉर इफेक्टिव प्रिपरेशन, मतलब कि हमें स्ट्रक्चर स्टडी प्लान, मतलब कि हमें जो प्रीवियसली मैंने बोला है कि प्रायोरिटी टॉपिक को देनी है कि इस वाले टॉपिक में से इतने मार्क्स है, मतलब कि शेड्यूल करना है और शेड्यूल को हमें फॉलो करना है पहले तो कि ये वाले टॉपिक के लिए इतना टाइमिंग चाहिए, ये वाले टॉपिक के लिए इतना टाइमिंग चाहिए। फर्स्टली हमें स्टडी प्लान करना है। उसके बाद प्रैक्टिस रेगुलरली, मतलब कि रेगुलरली हमें प्रैक्टिस करनी है
तो उसमें हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट देना है। तो पहले हमने लाइक एज एग्जांपल मैंने आज कोऑर्डिनेशन पढ़ा है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में 2 दिन तक पढ़ रही हूँ, आज और कल मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ूंगी। उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अदर जो भी रेफरेंस बुक के क्वेश्चन है वो मैं ट्राई करूंगी कि मेरे से सॉल्व हो रहे हैं, या मतलब कि मैंने जो कुछ पढ़ा है तो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो मुझे देखना है। और उससे मुझे ये भी पता चलेगा कि कौन से टॉपिक को मुझे कितनी प्रायोरिटी देनी है। उसके अलावा हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया है, मॉक टेस्ट कर लिए, रेफरेंस बुक के क्वेश्चन, फिर 2 दिन मैंने पढ़ा, फिर उसके एक दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। उसके बाद पूरा वीक का मतलब कि संडे मंडे टू सैटरडे मैंने जितना कुछ पढ़ा है वो मुझे संडे रिवाइज करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार पढ़ लिया तो मुझे उसे छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। पहले हमने मंडे टू सैटरडे जितना भी पढ़ा है उसको हमें संडे रिवाइज करना है। फिर 15 दिन में अगर मेरा इनऑर्गेनिक का पोर्शन फिनिश हो जाता है, 15 वो हम ऐसा मान के चलते कि 15 से 20 दिन में मैंने इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद क्या मुझे उसको रिवाइज करते रहना है। हर 2-4 मतलब हर संडे मुझे सब कुछ रिवाइज करना ही करना है। ऐसा नहीं मतलब कि अब हम तो ऐसा है नहीं कि हम स्वामी विवेकानंद हैं, ठीक है? तो हमें रिवाइज करना जरूरी है। सिक गाइड है मतलब कि अगर हम किसी से कोई कोचिंग ले रहे हैं या फिर हमारा कोई मेंटोर है या फिर ऑनलाइन रिजल्ट है, तो मतलब कि कोई स्टडी ग्रुप आपने ज्वाइन किया है तो मतलब डिस्कस योर आइडिया, मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आप साथ में कर सकते हो या फिर कोई कंसेप्ट है उसको डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो उसके रिगार्डिंग भी डिस्कस कर सकते हो। स्टे मोटिवेटेड। ये सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट वाला टॉपिक है कि हमें मोटिवेशन रखना ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा कि एग्जाम बहुत सारे लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनका कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या, कि आपने जीसेट क्वालिफाई की पर वैकेंसी नहीं निकली तो आप क्या करोगे। तो मतलब किसी की बात नहीं सुननी है हमें। हमें अपने मतलब कि गोल पे डटे रहना है। ऐसा नहीं कि हमें छोड़ देना है किसी की बात में, प्रिपरेशन स्टार्ट की किसी की बात में आके हमने छोड़ दिया। फिर सिमिलरली फॉर अ गेट एग्जामिनेशन कि हमें मतलब हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो टारगेट है उसको अचीव करके ही रहना है। हज- हजारों पत्थर में से हमें कोहिनूर बनना ही बनना है। ऐसा नहीं है कि सबका क्वालिफाई नहीं और इतने सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी का क्वालिफाई नहीं हुआ है तो तुम कैसे कर लोगे, ऐसा नहीं सोचना है। ट्राई तो करना ही है, ट्रायल एंड एरर हमेशा रहता है। अब आते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू आर वेलकम टू ज्वाइन अवर फ्री बेसिक वर्चुअल लेक्चर सीरीज। अवर लेक्चर सीरीज will commence on 9 September 2024 9 PM। ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक एंड क्यूआर कोड रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो टोटली फ्री है। ये लेक्चर बिफोर स्टार्टिंग अवर वर्चुअल लेक्चर के लिए इम्पोर्टेंट था तो फिर हमने देख लिया है।